जी बिहार झारखंड का यह मंच उड़ान सिर्फ आपके लिए है, हमारे लिए है, आपकी उड़ान के सम्मान के लिए है। उड़ान सपनों की, उड़ान मेहनत की, उड़ान कामयाबी की। जी बिहार झारखंड के इस उड़ान को सलाम करता है। तो आज ऐसे ही उड़ान के किस्सों से रूबरू होंगे। बात स्वास्थ्य के क्षेत्र में तरक्की किए हुए लोगों से होगी, बात कृषि के क्षेत्र में परचम लहराने वालों की होगी, बात उनकी भी होगी जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई अलग जगाई है, बात उनकी भी होगी जिन्होंने उद्यमिता के बल पर एक नया सिक्का बुलंद किया है। और आज चूंकि दिन खास है, जी बिहार झारखंड पिछले 1 साल से भी ज्यादा वक्त से लगातार आत्मनिर्भर बिहार और झारखंड में इमर्जिंग झारखंड, स्वच्छता प्रहरी, हेल्थ कॉन्क्लेव, इलेक्शन कॉन्क्लेव, एजुकेशन कॉन्क्लेव, ई कॉन्क्लेव, तमाम तरह के आयोजन करते आ रहा है। और चूंकि आज का दिन खास है और आज के इस खास दिन में उड़ान के प्रतीक के तौर पर जो आज हमारे साथ सम्मान्य मेहमान इस मंच पर बैठकर अपने अनुभवों को बताएंगे, अपनी कामयाबी की कहानी को बताएंगे, जिनसे हमें प्रेरणा मिलेगी, मैं आग्रह करूंगा हमारे एस्टीम पार्टनर्स पैनलिस्ट को भी यहां बुके भेंट करके सम्मानित किया जाए। रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी, वाइस चांसलर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर। श्री आर के शर्मा जी, चेयरमैन मरमेड शिपिंग लिमिटेड। शैलेंद्र कुमार जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, उनसे भी मेरा आग्रह मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन के साथ शुभ शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर मौजूद सभी माननीय अतिथियों से अनुरोध, आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कहते हैं कि सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए और इसी सोच के लिहाज से अगर एक बात बुलंद की जाती है कि किसानों की आय दोगुनी करनी बेहद जरूरी है, तो ये सिर्फ बात भर बनकर ना रह जाए, इसके लिए प्रयास करने भी न सिर्फ सरकार के लिए जरूरी है बल्कि ऐसे लोगों के लिए भी जरूरी है जो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भरे पद पर आसीन हैं और इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपने पूरे प्रयास से लगातार जुटे हुए हैं। हमारे अगले खास मेहमान जिनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, वाइस चांसलर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर। और जाहिर तौर पर जिस रूप में उन्होंने सुकेत मॉडल को एक नई पहचान दी है, एक नया मॉडल तैयार किया है, उसकी ख्याति आज पूरे देश में है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी मन की बात कार्यक्रम में पूसा समस्तीपुर के और श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव के इस सुकेत मॉडल की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अब कृषि के क्षेत्र में कैसे बिहार आगे तरक्की कर रहा है और किस रूप में इन उड़ान के प्रतीकों ने अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया है, इनसे बातचीत करने के लिए, इनके जीवन यात्रा के बारे में जानने के लिए, इनके प्रेरणा के स्रोतों को समझने के लिए मैं एक बार फिर से बिना वक्त गंवाए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री शैलेश लोढ़ा जी को। प्लीज वेलकम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव के नाम कई बड़ी उपलब्धियां हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव इलाहाबाद में पले बढ़े और वहीं स्कूली शिक्षा पाई। इन्होंने इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट से एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। आईआईटी खड़गपुर से मास्टर्स और पीएचडी की। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में 39 वर्षों से ज्यादा की सेवा में कई प्रतिष्ठित पदों पर रहे। प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड प्रोग्राम लीडर के अलावा CARI के डायरेक्टर भी रहे। इन्हें कई सम्मान हासिल हुए। इनमें नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के फेलो के अलावा रफी अहमद किदवई अवार्ड भी मिला। इनके 142 रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। नमस्कार राजीव साहब, रमेशन साहब, मैं आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पे इस उड़ान के इस संस्करण में। आप लोगों को एक जो बढ़िया
चीज़ मैं देख रहा हूँ जो मुझे देख के बड़ा अच्छा भी लगा, महसूस हुआ और मुझे लगा आपसे जब मैं बातचीत करूंगा तो निश्चित तौर पे करूंगा। बतौर एक शिक्षाविद मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा सर, आपने अपने उम्र का इतना अनुभव जो है ये पाया है, आपकी याददाश्त बड़ी कमाल की है। जब आप मुझे कह रहे थे कि आप मुझसे पोर्ट ब्लेयर में 2007-8 में कभी मिले थे, इतने वर्ष बाद भी, तो इससे जाहिर होता है कि आपको तमाम आंकड़े भी याद होंगे, आपको तमाम चीज़ें भी याद होंगी, आपके तमाम अनुभवों को देखते हुए आप क्या कहते हैं। मेरा एक सवाल छोटा सा है, एक सामान्य नागरिक की तरह कि कृषि विश्वविद्यालय हम बहुत जगह पाते हैं, बहुत जगह सुनते हैं। एक सामान्य नागरिक की तरह मैं ये जानना चाहता हूँ, कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिन्हें देख के एक सामान्य नागरिक को लगता है कि ये क्या अपने जो इनका मोटो है, जो इनका उद्देश्य है, वो पूरी तरह से पूरा कर पाते हैं, किसानों तक पहुंच पाते हैं, या मैं नहीं समझता। जैसे कई बार मुझे लगता है फिशरीज डिपार्टमेंट है या भेड़ और ऊन विभाग है या जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो ये इनकी पहुंच, इनका परिश्रम कितना पहुंचता है उन लोगों तक, और उसमें एक शिक्षाविद की भूमिका सबसे बड़ी क्या होती है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद हाँ आमंत्रित करने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, आपने कहा कि बच्चे या कोई भी परिवार अपने बच्चे को एग्रीकल्चर एज ए करियर नहीं बना नहीं, रहा है। मैंने नहीं सुना जी, जी आप कभी नहीं कहा सुना जी। उसमें मैं पिछले साल के आपका अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने 100 के करीब 130 टू बी करेक्ट एसएस ग्रेड की जो सबसे छोटी वाली पोस्ट है जी, स्किल सपोर्टिंग स्टाफ, उनकी पोस्टें भरी, और उसमें जब फाइनल रिजल्ट्स आए तो बहुत ही दुख लगा कहने को। उसमें 5 इंजीनियर थे, 5 इंजीनियर, 5 इंजीनियर थे, ओहो। और 25 जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट थे, जो उस पोस्ट के लिए अप्लाई जो उस पोस्ट अप्लाई नहीं, जो सेलेक्ट हुए फाइनली, जो सेलेक्ट हुए फाइनली। लेकिन खुशी इस बात की थी कि उसमें से एक भी बीएससी एजी नहीं था, बीएससी एग्रीकल्चर कोई नहीं था, बीएससी एग्रीकल्चर एक भी नहीं था। और ये मैंने अपने स्टूडेंट के सामने कहा था कि मैं इसके लिए एज एन वाइस चांसलर प्राउड फील कर रहा हूँ कि 25 पोस्ट ग्रेजुएट फिजिक्स में और कॉमर्स में हैं। मतलब विरोधाभास देखें आप बात का, किसी एक चीज में इतना बड़ा दुख भी है हाँ। कि जो आप जो निम्नतम पोस्ट मानते हैं उसके लिए 5 जो है वो इंजीनियर हैं और 15 से 20 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हाँ। लेकिन आपको खुशी इस बात की है कि एग्रीकल्चर का स्नातक उसमें नहीं है। नहीं, इसका मतलब एग्रीकल्चर में हमारे सारे प्लेसमेंट है, हमारा कोई भी बच्चा बेकार नहीं है। नहीं है जी। और अब सिचुएशन बदली है। जब मैंने 2016 में ज्वाइन किया तो टोटल मेरे विश्वविद्यालय में स्ट्रेंथ थी 468 की, 468 स्टूडेंट्स बस जी, केवल 468 स्टूडेंट। आज की तारीख में वो 2000 पहुंच गए हैं, 2000 हमने पहुंचाया है। और मेजर रिस्ट्रिक्शन जो है हमारा अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, क्योंकि हम हॉस्टल उतनी तेज़ी से नहीं बना पा रहे हैं, हमारी फुल्ली रेजिडेंशियल है। लेकिन जो इस प्रोग्राम के टाइटल है डेयर टू ड्रीम, टू बी ऑनेस्ट आई डेयर टू ड्रीम, और ड्रीम मेरा यही है, मैं हर वो अपने फ्रेंड को करता हूँ कि मेरा ड्रीम यह है कि अगले 5 साल में एनईपी ने 3000 की स्ट्रेंथ दी है हमें टारगेट, हमारा टारगेट 10,000 का है। और हम यही कहते हैं नालंदा के लिए बिहार फेमस रहा है, जी। और हमें 10,000 की ये रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनानी। यूनिवर्सिटीज हैं 2-2 लाख 3-3 लाख स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो फुल रेजिडेंशियल नहीं है। हमारी इस रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी में केवल हमारे पास 200 सीटें बची हुई हैं और कम से कम 1400 एप्लीकेशन आई हैं, और मैं तंग आ गया हूँ जो सिफारिशें आती हैं कि नहीं साहब इसको कर लीजिए, हर लेवल की सिफारिशें हैं। तो इसलिए अब एग्रीकल्चर वो है। जहाँ तक ड्रीम है मेरा ड्रीम है बिहार एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस हो जी, एग्रीकल्चर उन्नत हो, कृषि में संपन्न हो, एग्रीकल्चर को एक रेस्पेक्टफुल जगह मिले जी। और जो हमने 5 साल में पिछले जो टेक्नोलॉजी डेवलप की हैं, बिहार की जो सबसे बड़ी परेशानी अभी 2 दिन पहले ही जो बवाला हुआ वो है अनएम्प्लॉयमेंट की। हमने जो जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप की हैं, कहने में मैं माननीय मंत्री जी के सामने भी 2 बार बोल चुका हूँ कि साहब 40 से 50 लाख रोजगार हम पैदा कर सकते हैं केवल अपने एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बोल रहा हूँ मैं, उससे कनेक्टेड जो हमारे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आप बता रहे हैं, आंकड़ा मैं भी जानना चाहूंगा। 40 से 50 लाख का एम्प्लॉयमेंट, 40 से 50 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट, थोड़ा विस्तार से बताएं। अब जैसा केवल सुखेत मॉडल है, आपने शुरू में ही चर्चा की रविंद्र जी ने, सुखेत मॉडल एक मॉडल जो 100 फैमिलीज के ऊपर कर रहे हैं, उसमें 5 लोगों को रोजगार मिलता है। तो 500 लोग, 5 लोगों को अच्छा। 100 फैमिलीज के लिए जो कैटेगरी एक यूनिट जो हम बना रहे हैं जी। हमें कितनी यूनिट की जरूरत है? हमें 2 लाख यूनिट की जरूरत है अगर हम पूरे बिहार के सारे फार्म फैमिलीज को कवर करना चाहते हैं। हमारे पास करीब 2 करोड़ हमारी फार्म फैमिलीज हैं,
2 करोड़ फार्म फैमिली का मतलब हमें 2 लाख फैमिली, 2 लाख यूनिट चाहिए, 10 लाख का रोजगार सीधे के सीधे हमारे सुकृत मॉडल से आएगा। हम केले के थंब, हम 33,000 हेक्टेयर में हमारा केला होता है, और जो थंब बचता है, जो सूड स्टेम जो हम बोलते हैं जी, जो तना जिसको तना जो है वो फेंक देते हैं, सड़ता है किसान को। उसके हमने यूजेज निकाले हैं फाइबर का, उसके डिफरेंट यूजेज निकाले हैं, केवल उसी में 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, मतलब ये भी एक साइंटिफिक आपकी जानकारी है जो आम लोगों को नहीं मालूम है कि जो केले का तना होता है, जो स्टेम होता है, फेंक देते हैं, सड़ता है, लेकिन उसके यूजेज हो सकते हैं, उससे भी लोगों को रोजगार मिल सकता है। रोजगार मिलेगा। तो मुझे बताएं, जब 40 से 50 लाख रोजगार आप कहते हैं कि मिल सकता है, तो अड़चन क्या है, क्यों नहीं हो पाता वो उस तरह 2 चीजें हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। जी। अभी हमने वैसे एक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है हमारे उद्योग मंत्री बिहार के यहाँ बैठे हुए सर के हैं, सामने में शाहनवाज साहब, वो कह रहे हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। वो जब आप उनसे बातचीत करेंगे तो हम बात करेंगे जरूर इस अरहर बारे का में। डंठल है जी। अरहर का डंठल अगर क्या करें, आज तक हम केवल यूटिलाइज करते थे उसको एज ए फ्यूल, जी, उज्ज्वला आ गया, अब फ्यूल में नहीं यूज हुआ। केवल अरहर के डंठल से क्या आप सोच सकते हैं जो वुडन कटलरी आजकल यूज कर रहे हैं, हाँ, वुडन कटलरी, जी, जो लकड़ी के जो चम्मच और कांटे जो यूज करते हैं, कांटे, हम अरहर के डंठल से कटलरी बना रहे हैं। ये बड़ा इनोवेटिव चीज है। आप ये जो बता रहे हैं बड़ा कटलरी इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, और हम केवल बहुत कम में हमारा प्रोडक्शन है अरहर का, केवल 1 लाख टन अरहर पैदा करते हैं। इसका मतलब 7 लाख टन झाड़ पैदा होता है, वो जो झाड़ होता है जो अरहर का डंठल है, डंठल 7 लाख टन होगा, 7 गुना ज्यादा होता 7 गुना ज्यादा होता है जी। अब 7 लाख टन में से अगर हम उसे बनाएं, उसका जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है उससे हम कटलरी बनाएंगे, बीच वाले हिस्से से हम फर्नीचर बना रहे हैं। केन के फर्नीचर को हम क्या रिप्लेसमेंट हमने बना दिया है, केन के फर्नीचर जैसे बनते हैं उसी तरह अरहर के डंठल से फर्नीचर बनते हैं। जो टॉप वाला हिस्सा है, जो हम अगरबत्ती बनाते हैं, अगरबत्ती के लिए जो हम बांस यूज करते हैं, उसके बजाय उसको यूज करके हम अगरबत्ती बना सकते हैं। वाह। अकेले उसी से हम प्रोड्यूस इतना कर सकते हैं। आपको लगता नहीं है जो आप इतना इनोवेटिव काम कर रहे हैं, जो मेरे लिए भी ये जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि अरहर के डंठल से क्या क्या नहीं किया जा सकता, और जो अरहर जितना उगता है 1 लाख टन, उससे 7 गुना ज्यादा वो होता है, तो आपके पास ये, आपको नहीं लगता कि इसका पूरे देश में इस तरह से प्रचार किया जाना चाहिए कि सारे देश में सृजित हो, नया रोजगार भी हो, नई चीजें भी हो? आपको ये आश्चर्य हो जाएंगे कि हमें सही ढंग के बढ़ई नहीं मिल रहे हैं जो कि कटलरी अच्छी क्वालिटी का बना सकें। वो बढ़ई नहीं मिल रहे हैं। बढ़े नहीं मिल रहे। हम 2 लोगों को इम्प्लाई करके दोनों छोड़ के जा चुके हैं। हम रोज हर रोज का, जबकि हमने 15 से 20 हज़ार। तो यानी कि आपने 2 समस्याएं बताई। एक समस्या कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, दूसरी समस्या एक स्किल्ड हैंड्स नहीं है, हुनर नहीं है, लेकिन उसे तो डेवलप किया जा सकता है। नहीं, इसी के लिए हमने क्या किया है, जब NEP 2020 आया है उसमें हमने 2 कोर्सेज अपने यहाँ इंट्रोड्यूस किए हैं। एक हमने इंट्रोड्यूस किया सर्टिफिकेट कोर्सेज उन लोगों को जो कि किसी कारणवश यूनिवर्सिटी सिस्टम में नहीं आ पाए। हमारे जो यहाँ से भी गया है कि आप जनरल इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाइए यार, हमने उसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू किए हैं कि जो सबसे वो है लोअर पोर्शन जो कि यूनिवर्सिटी में नहीं आ पाया, उसको हम सर्टिफिकेट करके स्किल्ड मैन पावर लो एंड जॉब के लिए दें। बिहार में मैकेनाइजेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि बिहार में मशीनरीज को ठीक करने के लिए मैन पावर नहीं है, मैकेनिक नहीं है अवेलेबल। यानी रोजगार तो तैयार है लेकिन उसके लिए व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति नहीं है, उनको वो नहीं है, स्किल नहीं है। और इसी तरह इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल। तो आपको लगता है कि इस स्किल को डेवलप करने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाने चाहिए, तो लोग आएंगे? मतलब ये जो साइकिल आपने बताई, साइकिल बड़ी महत्वपूर्ण है प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, साइकिल बहुत महत्वपूर्ण है। ये साइकिल ये है कि आपके पास रोजगार पैदा करने की जगह है, आपके पास चीजें हैं, वो चीजें जो यूज कर रहे हैं, करना है उसके लिए लोग नहीं है, उन लोगों को ट्रेन करने के लिए फिर आपके पास कोर्स है। तो ये साइकिल ऐसा चलेगा कि आप जो अनगढ़ लोग हैं उन्हें गढ़ेंगे, उन्हें वो हुनर देंगे, हुनर वाले लोग वो ये काम करेंगे, वहां से वो रोजगार सृजित होगा और वहां से फाइनेंस भी जो है हमारा डेवलप होगा। अब इसमें हमारे पास एक कम्युनिटी साइंस भी, हमारे पास एक कॉलेज है, होम साइंस कॉलेज है। जी, होम साइंस कॉलेज। जी, पुरानी जितने पुरानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो उनमें है जी। अब आप हमारे सबके, हम तो खैर अब उस एज में पहुंच ही रहे हैं, डॉक्टर साहब कहेंगे कि सीनियर सिटीजन की केयर लेना कितना बड़ा काम हो गया है इस समय हमारे पास। मैं सीनियर सिटीजन को नया वर्ड देना चाहता हूं। आप सीनियर सिटीजन नहीं है, आप सिटीजन विद एक्सपीरियंस है। जो भी आप अनुभव वाले लोग हैं। डॉक्टर साहब भी बात है, ये एक्सपीरियंस सिटीजन बेहतर जी, आप अनुभव वाले लोग हैं कि उसके लिए सबके परिवार में न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं। एक हमने बिल्कुल एक नया आइडिया लिया, हम सीनियर सिटीजन असिस्टेंट का क्या सर्टिफिकेट कोर्स करा सकते हैं? सीनियर सिटीजन
असिस्टेंस का। ये बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है, जो मुझे लगता है हमारे समाज पूरे, आप पश्चिम की ओर देखें तो अगर सबसे बुरा हाल है तो उन्हीं लोगों का है जो उम्रदराज लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो ज़ईफ हैं, उन्हें असिस्ट करना एक बहुत बड़ी कला है। कोविड में सबसे ज्यादा लोग मरे हैं, उसी में मेरा बेटा नहीं, ये आपने कनाडा ये में रहता है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। बगल में ओल्ड एज होम है, कह रहा है डैडी वहाँ लोग पड़े पड़े मर गए क्योंकि कोई केयर लेने वाला नहीं था, जो केयर लेने शायद वाले एक तो समाज के तौर पे सबसे दुखद यह है कि ओल्ड एज होम्स की संख्या बढ़ना, क्योंकि उनकी केयर करने वाला नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं। तब मुझे भी मत जाइए, अपने घर में भी कहाँ है लोग जो आपने जो मुझे ये बात कही उससे मुझे मेरी ही कविता की एक पंक्ति याद आ गई। इतनी खूबसूरत आपने बात कही कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवार उद्दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। और उसे वहाँ रहने के लिए जो आपने असिस्टेंस की बात की, मैंने अब बहुत सीखा है आपकी इन बातों से। आप रमेश जी, डॉक्टर साहब के क्षेत्र में अगर आप फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जाएं, अगर किसान के घर में फूड प्रोसेसिंग शुरू होना हो जाए तो डॉक्टर साहब उससे तकदीर बदलेगी। डॉक्टर साहब कि नहीं आपका बदलेगी? क्या टेक है इस पे? हम इसमें केवल एक चीज है, मैंने जब मैं पोर्ट ब्लेयर में था तो मैंने एक टर्म कॉइन किया था, डिसेंट लाइवलीहुड। अच्छा, डिसेंट लाइवलीहुड वो वर्ड आज भी मैं यूज करता हूँ। डिसेंट लाइवलीहुड मतलब एक कम से कम एक अच्छा जीने का तरीका। अच्छा जीने का तरीका, जीने के लायक उसको पैसे मिलने। जी, किसान का बेटा या ये गांव वाले का बेटा क्यों छोड़ के जाना चाहिए? क्योंकि पहली चीज़ थी कि लाइफ बहुत पुअर थी, अब कम से कम काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो रही हैं, आई होप वो और बेहतर हों। दूसरी चीज़, जो भी हम टेक्नोलॉजी दें, उस टेक्नोलॉजी से कम उसे इतनी आमदनी तो हो सके कि वो एक डिसेंट लाइवलीहुड, अभी जो ये कह रहे थे हम, मेरे एक आध बार मेरे अपने साइंटिस्टों से बहस हो जाती है जब वो टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, बातें करते हैं। मैं साफ कहता हूँ कि देखो, अगर तुम कहते हो कि 20,000 रुपये इनकम बढ़ जाएगी, 20,000 रुपये सालाना अगर बढ़ी, उसकी 12 से डिवाइड कर दो, 1,500 रुपये साल बढ़ी, वो तो बीपीएल का बीपीएल ही रह जाएगा। मेरे साइंटिस्ट मुझसे तो कहेंगे थोड़ा सा घबराते हैं इस मामले में, अगर वो कैसी ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें जिसमें एक क्वांटम जंप, उस बार पिछली साल ये वर्ड माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यूज किया, वी हैव टू, बिहार में मैं आज भी कहता हूँ बहुत सही है, 10% से ऊपर की हमारी ग्रोथ जा रही है, लेकिन इस ग्रोथ से हमें सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। क्या बात है? हमें बिहार में क्वांटम जंप चाहिए ताकि हम अपने बिहार के लोगों को एक डिसेंट लाइवलीहुड दे सकें। मुझे सबसे डॉक्टर साहब इस नोट पे जो आपने बात कही सबसे है, ज़्यादा दुख, मैं एक लाइन और कहना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा अगर मुझे दुख होता है तो जब मैं बिहार से निकलने वाली दिल्ली की ट्रेन से देखता हूँ, जब लोग पलायन करते हैं, उस ट्रेन में जिस तरह जानवरों की तरह ठूंस के लोग जाते हैं, वो मेरे लिए सबसे दुखदाई होता है। और मैं इसी एरिया का हूँ, हालांकि मेरा घर यूपी में पड़ता है, मैं हर हूँ कि इस धरती में पानी है, मट्टी है, सब कुछ है, लोग हैं, सबसे मेहनती लोग हैं बिहार में, सबसे संघर्ष वाले, मेहनत करने वाले। उसके बावजूद भी ये रत्नगर्भा धरती अपने लोगों को क्यों नहीं पूरा खाना। चलिए, क्या बात है। राजीव साहब और रमेश साहब दोनों बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। और मैं निश्चित तौर पे कहता हूं, सिर्फ मैं नहीं बल्कि तमाम लोगों को ऐसी बहुत सारी जानकारियां आपकी बातचीत से मिली जो हमें नहीं पता थी। आप लोगों ने इन पे प्रकाश डाला, जानकारी दी, और एक बिहार के लिए, एक उन्नत बिहार के लिए, एक समृद्ध बिहार के लिए, एक संपन्न बिहार के लिए आपके पास एक विजन है, आपके पास सपना है। यू डेयर टू ड्रीम, और आपका ये ड्रीम आगे बढ़े, हम सबका ड्रीम आगे बढ़े, हम एक उन्नत प्रदेश और एक बेहद सशक्त देश को देखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल शैलेश जी, आपकी इजाज़त से मैं यहाँ अपने दोनों खास मेहमानों राजीव जी और रमेश जी के लिए दो लाइनें कहना चाहूँगा। जितने ऊंचे ख्याल होते हैं उतनी ऊंची उड़ान होती है, और साथ ही आसमां तक उड़ा है मेरी, मैं भला किसके हाथ आता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी और राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी, वाइस चांसलर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पूसा, समस्तीपुर।